चंदन की पत्नी ने इस गंदी आदत को अच्छी तरह से तुम्हारे अंदर डाल दी है, हर बात पर जुबान लड़ाना। ये देखो, ये लड़की तो खुद ही आ गई है अपनी शादी का आयोजन देखने के लिए। तो नहीं देखूंगी कि सब ठीक से हो रहा है कि नहीं। मैंने सुना कि कुछ गड़बड़ हुई थी। सुनो, मेरी बात सुनो, अपने ससुराल जाके ऐसे पटर पटर मत बोलना, समझी? वाह, कितने सुंदर हैं ये लड्डू, मुझे एक दो ना। नहीं, तुम्हें नहीं खाना है। पता नहीं आखिर तक अभय शादी को रोक पाया या नहीं। कितनी बार कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, भगवान उनकी रक्षा कर ही देते, लेकिन इस बार भगवान उनकी सहायता नहीं करेंगे। ये शादी किसी हाल में नहीं हो सकती, किसी भी हाल में नहीं। विश्वास कीजिए वाचस्पति महाशय, मैं कोई अधर्म का काम नहीं करूंगा, इसीलिए मैं आपके पास न्याय के लिए आया हूँ। इतना ही नहीं, अपने परिवार के विरुद्ध जाने में भी पीछे नहीं हटाऊं मैं। अब देखिए, रामनारायण बाबू को समझा पाते हैं कि नहीं? समझाऊंगा मतलब? हमारी राय उसे माननी ही पड़ेगी। ये बात उसे अच्छी तरह से समझाने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। जी, आप लोग रहने दो। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ नारायण? तुमने ये शादी करवाने का निर्णय लिया है? समाज का भय नहीं है तुम्हें? हाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम पैसा देके सबका मुंह बंद करवा दोगे? अपने खुद के फायदे के लिए तुम समाज का इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकते। कैसे भूल गए तुम अपने गुरु को, स्वर्गीय अघोरनाथ शास्त्री जैसे महान इंसान को? और तुमसे भी कह रहा हूं सुकुमार, उस समय तुम चुप क्यों थे? क्यों रामनारायण को टोका नहीं वहां? जी, मैं क्या कहता उस समय बताइए। ये तो उस समय अपने समधी जी के साथ व्यापार में कितनी मदद मिल सकती है उस बारे में लेन देन की बात कर रहे थे। ये बात आपने पूरी सच नहीं कही है। पता नहीं कि आप मेरे गुरुपुत्र होकर भी ये बात कैसे कहते हैं। आपने तो अपनी उस पाठशाला के संरक्षण और उसकी मरम्मत के बारे में जो भी प्रस्ताव दिए गए थे वो सब सर झुकाकर मान लिए थे। उसका क्या? नहीं, मतलब असल में तब दास महाशय मुसीबत में फंस के सारी बातें कर रहे थे। बातों बातों में मेरे कहने का वही मतलब। ये सब एक बहुत बड़ा जाल है रामनारायण बाबू। धनी लोगों का काम है कमजोर जगहों पर पैसों का लालच देकर अपना काम हासिल कर लेना, और राजचंद्र दास ने भी ऐसा ही किया। वाचस्पति महाशय, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ये शादी होने से दौलत के आगे सनातन हिंदू धर्म की पराजय होगी। भविष्य में सिर्फ राजचंद्र ही क्यों, दूसरे धनी लोग भी समाज और धर्म की परवाह ना करते हुए पैसों से सब कुछ खरीद लेंगे। समाजपंथियों का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। रामचंद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर जाओ, देख नहीं रहे हो यहाँ बड़े लोग बात कर रहे हैं? जाओ यहाँ से। यही तुम्हारा भांजा है ना?
जिसके साथ राजचंद्र की बेटी की शादी तय हुई है। जी चलो अब सब लोग रवाना हो जाओ, संभल के जाना, ठीक है तुम लोग? दीदी, अरे दीदी, इतना सारा सामान किस लिए? पद्मा की सास और ननद के लिए उपहार भिजवा रही हूँ। पुत्तू दीदी, ये उपहार पद्मा की सास के पैरों पर रख कर कहना वो इस साड़ी को पहन के अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दें। ठीक है छोटी बहू, तुमने जैसे कहा है वैसे ही होगा। अरे ओ, चलो सब लोग, चलो जाओ, संभल के जाना सब लोग। आ जाओ। दुर्गा दुर्गा। अच्छा दीदी, आपने अपने देवर जी को देखा है? घर में तो नहीं है? अभी इतना काम बाकी है। देवर जी सब कुछ भूल के अपनी भतीजी की शादी का काम संभाल रहे हैं। मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है? कह रही है? क्या पता, मुझे तो उनका व्यवहार देखकर कुछ सही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो मन ही मन में कुछ अलग सोच रहे हैं। तुम ना कुछ भी बोलती हो, सोचने दो ना। इंसान को बदलने में समय लगता है, एक दिन में सब बदल नहीं जाता है। तुम अभी ये सब बातें दिमाग से निकाल दो तो, और जाके देखो कल पद्मा के ससुराल से जो हल्दी की सामग्री आएगी वो सब रखने की जगह तैयार है या नहीं, जाके देखो। दीदी, वो शादी की सामग्री लेके आएंगे ना? ओ माँ, क्यों नहीं आएंगे? पता है सरजू, एक कहावत है, बिना 1000 बातों के शादी नहीं होती। तुम डरो मत, ऐसा थोड़ा बहुत होता है। हमारे ऊपर रघुवीर का हाथ है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जाओ और देर मत करो, जाओ तो जरा। रानी, आज कौन सा सामान भेजा है? आप बैठिए। सरदार कहाँ पर हैं? सरदार को मैंने बुलवाया था, वो आए कि नहीं? आया हूँ बहू रानी माँ, क्या हुक्म है? सरदार, अंदर आ जाओ। तुम आज उपहारों के साथ जाओगे और वहां पर आंख और कान बिल्कुल खुले रखना। जाके अच्छी तरह देखना वहां कौन कौन है, समझ गए? मुझे सारी खबर देना, ठीक है? जो हुक्म। तो मैं चलूं बहू रानी माँ? रानी, क्या हुआ है बताओ तो? क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? मेरा दिल कह रहा है समाजपति लोग समधी जी को धमकी देंगे और डराएंगे भी। आज हमारे यहाँ जो भी बातें हुई हैं, वो बातें समाजपतियों को पता चल जाएगी। शास्त्री महाशय अकेले वो सब संभाल नहीं पाएंगे। कल हमारे घर में कई सम्मानीय व्यक्ति आने वाले हैं। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके सामने पिताजी का अपमान ना हो। इसीलिए आज मैंने वो उपहार भेजे हैं। हमारे लोग वहां जाने से समझ जाएंगे कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं, उनका इरादा क्या है। ये लड़ाई अब एक शादी तक ही सीमित नहीं रही रामनारायण। ये पूरे ब्राह्मण समाज के मान सम्मान का विषय है। अब राजचंद्र दास का इतना साहस कि वो हमारे जात का होकर भी ब्राह्मणों को ही खरीदना चाहता है। इतना ही नहीं, मैंने तो सुना है उसकी पत्नी ने भी कहा है कि ये शादी जरूर हो। वो ब्राह्मणों को लालच दे रही है, कह रही है शादी के मंडप में उपस्थित होकर दान ग्रहण करें। मेरी बात ध्यान से सुन लो रामनारायण, ये शादी नहीं होगी।
शादी के मंडप में राजचंद्र की इज्जत उधेड़ी जाएगी और फिर उसकी बेटी विवाह भ्रष्ट होगी। प्रणाम दास महाशय। हम लोग दास महल से आए हैं। बहुरानी ने उपहार भिजवाए हैं। अगर अनुमति हो तो अंदर ले जाऊं? उपहार? मैं कह रहा हूँ आज किस बात का उपहार? ये तो पता नहीं। उन्होंने हुक्म किया, हम आ गए। ले जाओ अंदर। ठीक है, पीछे के दरवाजे से सीधा अंदर जाने का रास्ता है, उस रास्ते से ले जाओ। जी ठीक है। चलो। ऐसे पकड़ा जाऊंगा सोचा भी नहीं था। मैं भी षड्यंत्र में शामिल हूं, ये और गुप्त नहीं रहेगा। ये पूरी भाभी की चाल है। नहीं तो इस समय उपहार क्यों भेजेंगे? उपहार नहीं, असल में गुप्तचर भेजा है। यहाँ क्या हो रहा है ये सब देखने के लिए। तुम दोनों को बर्बाद ना करने तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जानना चाहता हूं भैया, आपने मेरे पीछे गुप्तचर क्यों लगवाया है? क्या गुप्त समाचार पता करना चाहते हैं आप? हाँ, ये काम आप सही नहीं कर रहे हैं। आवाज नीची करके बात करो अभय। मेरे सामने आवाज ऊंची करके बात मत करना। किस मुंह से तुम मुझसे ये प्रश्न कर रहे हो? इतना बड़ा अन्याय करने के बाद भी तुम मेरे सामने निर्लज्ज की तरह चिल्ला रहे हो। अन्याय? कैसा अन्याय? आप हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, ये अन्याय नहीं है। इस समाज के साथ दुश्मनी करने से अच्छे परिवार में बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। क्या सोचा है? पैसों से दामाद खरीदेंगे? नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते आप। जबान संभाल के बात करो अभय। भूलना मत, मैं बाबू राजचंद्र दास तुम्हारा बड़ा भाई हूं। किसके साथ कैसी बात करनी है, ये शिक्षा भी तुम भूल चुके हो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। अभी इस समय दिमाग गर्म मत कीजिए। देवर जी, पद्मा आपकी भतीजी है, इसलिए आप खुद खड़े रहकर पद्मा की शादी करवाएंगे। और आप ये उल्टा आप इस परिवार से दुश्मनी कर रहे हैं, पद्मा की शादी तुड़वा रहे हैं। भतीजी को खुद की संतान मान सकता था। अगर आप दोनों मिलकर षड्यंत्र रचकर मुझसे मेरी संतान को दूर ना करते तो। अरे अन्याय का कार्य तो आप दोनों ने मिलकर शुरू किया है। आप गलत बात कर रहे हैं। अगर उस दिन मैं सरजू को यहाँ से दूर नहीं भेजती तो उसका दिमाग सही नहीं होता। स्वस्थ बेटा बोल बोल के वो पागल ही हो जाती। और तब आप उसे त्याग देंगे। मैं अभी भी कह रही हूँ, हमारा परिवार एक ही है।
और इस परिवार के अच्छे बुरे के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। पद्मा के चाचा जी होने के नाते अगर आप हमारा साथ ना दे तो फिर कौन देगा बताइए तो? आप क्यों जेठ जी और दीदी के साथ दुश्मनी करते हैं? वो लोग तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी, बुरा मत मानना। पति से जुबान लड़ा रही हो, है ना? माँ, मैं तो उनकी पत्नी हूँ। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं उनके साथ गलत सही के बारे में बात करूं? देख अभय, देख, तेरी पत्नी किस तरह से जुबान लड़ा रही है, देख। मायके से और इस छोटी बहू की वजह से तेरी पत्नी इतनी हिम्मत दिखा रही है। चाची जी, आपकी छोटी बहू ने क्या गलत किया है? वो नारी है इसलिए उसमें विचार करने की क्षमता नहीं है। आप अभय को ऐसे बढ़ावा देते हैं इसलिए आज अभय नाकारा हो चुका है। आज अभय ने अपनी भतीजी की शादी तोड़वाने की कोशिश की है। छी! मैं क्या सुन रहा हूँ अभय? तुम पद्मा मणि की शादी तोड़वाना चाहते हो? जेठ जी, अभय क्यों शादी तोड़वाना चाहेगा? मेरा अभय ऐसा लड़का ही नहीं है। उसने पद्मा की शादी में कितनी मेहनत की है और वो ऐसे। छोटी बहू, तुम मुझे बताओ जरा, असल में क्या हुआ है? परिवार के सदस्यों के बीच अगर ऐसे जलन विवाद बढ़ते रहे तो इतना बड़ा व्यापार, संपत्ति, दास परिवार की परंपरा सब धूल मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं नहीं पिताजी, आप देवर जी को गलत मत समझिए। देवर जी जरा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं ना, इसीलिए थोड़ा तर्क वितर्क कर रहे थे हम। देवर जी इस परिवार के बेटे हैं तो शादी क्यों तोड़वाएंगे वो?